संसार में परमात्मा ने जो भी बनाया है वो अच्छे के लिए बनाया है। कोई भी ऐसा एक चींटी से लेकर हाथी तक, एक कण से लेकर पहाड़ तक जो कुछ भी भगवान की रचना है वो अच्छी है, लेकिन हम उपयोग कहाँ करते हैं, बस यहाँ पर कमी हो जाती है। अहंकार परमात्मा ने बनाया है, लेकिन यदि हम उसको अपने में घटित करेंगे तो उसका गलत उपयोग हो जाएगा। अब बनाया तो परमात्मा का है गंगा, तो उसे खराब तो बनाया नहीं। बिजली बनाई वैज्ञानिकों ने हमारी भलाई के लिए बनाई पंडित जी, और हम उसका गलत उपयोग कर देंगे तो क्या होगा उसका, और अच्छा उपयोग करेंगे तो बढ़िया आराम से बैठे। तो इसी प्रकार से हम परमात्मा ने जो अहंकार बनाया, यदि हम इसको दुरुपयोग कर देंगे संसार के भोगों में या संसार के कार्यों में अपने को बड़ा बनाने में करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें इस अहंकार को परिवर्तन कर देना है, दिशा मोड़ देना है। कहाँ करना है? गोस्वामी जी कहते हैं यदि अहंकार करना है तो बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन कहाँ करो कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक और रघुपति। यदि हमने इस अहंकार को यहाँ पर लगा दिया तो ये हमारा अहंकार भगवान से मिला देगा। क्या अहंकार करना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। यदि इस अहंकार को हमने यहाँ प्रयोग कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा, और यदि हमने इसको सांसारिक भोगों में लगा दिया तो हमारा काम नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने जो बनाया है अपने सोच समझ के बनाया है, लेकिन हम उसका कहाँ उपयोग करें, बस ये हमारी ऊपर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आई।
अभी हम आपने कुछ पहले एक गीता के माध्यम से संत वाणी सुनी थी। कहते हैं, देह धर्म तू देह से कर, इसमें कर्ता मत बन जाना। और भगवान कृष्ण गीता में उपदेश यही है कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू कर्ता मत बन जाना। यदि कर्ता बन गया तो फंस जाएगा। क्यों? ये कर्तापन आ जाना अहंकार, जबकि सब भगवान कर रहे हैं और हमने ये लगा दिया कि हम ये कर रहे हैं, तो बस ये गलत हो जाएगा। और भगवान कहते हैं, मैं अहंकार किसी का रहने नहीं देता। जो मेरा धर्म है वो तुम ले रहे हो। मेरा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? सब देह धर्म तू देह से कर, इसमें कर्ता मत बन जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कर्ता न बने तो क्या बने? कैसे हमारा ये कर्तापन हटे? कैसे हम आप भगवान के प्यारे हों? कैसे हम भगवान की शरण में जा कर के भगवान से एक होने का प्रयास करें? तो भगवान कहते हैं, मेरे में मिलना है, मुझे मेरे में आना है, तो बस कर्तापन को त्याग दें। और हम आप जो है बस कर्तापन में हमारा जीवन जा रहा है। तो कहने का भाव क्या है हमारा? एक होता है कर्ता और एक होता है कर्ता को देखने वाला साक्षी। ध्यान देना। तो जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, हम नहीं कर रहे। ये सब हमारे अंदर बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ये सब परमात्मा कर रहा है। बताओ, हम आप जागते हैं, सोते हैं, सपना देखते हैं, लड़कपन से जवानी, बुढ़ापा, वृद्धापन, ये सब चला आ रहा है। हमारे अंदर पहले कभी बाल ना थे, बाल हुए, फिर उनमें सफ़ेदी आई, फिर झड़ने लगे। लड़कपन हुआ, बढ़े, इसके बाद धीरे धीरे गिरने लगे। ये सब कौन कर रहा है? सारा काम प्रकृति का है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम इस कर्तेपन को अपना न माने, इस कर्तेपन को भगवान का माने। और हम यदि परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो हम इस कर्तापन को देखते रहें कि क्या हो रहा है, बस उस पर देखते रहो। देखना हमारा अधिकार है, कर्तापन हमारा अधिकार नहीं। क्यों? कि हमारी आत्मा या हम आत्मा सदैव हम इस कर्तेपन को जानते रहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आप यहाँ बैठे, हम आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ कोई ऐसा भी है कि इन चर्चाओं का कोई जान भी रहा है। तो जो जान रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं। तो भगवान कहते हैं, तू कर्ता न बन, इस कर्ता का जो साक्षी है बस वो बन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा कर्तापन का भाव, हमारा जो अहंकार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं, ये गल जाएगा। और जब तक हम कर्तापन में हम लगाएंगे, तब तक ये अहंकार चढ़ा रहेगा। और यदि अहंकार चढ़ रहा तो हम परमात्मा को नहीं कह सकते। इसलिए हमें अपने को इस कर्तापन के अहंकार को त्यागना है, यदि भगवान से जुड़ना है। फिर क्या करें? हम सदैव उसका स्मरण करें, जो इस हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, जो इनका जो साक्षी है। अच्छा बताओ,
हम आपने भजन किया, चर्चा की, और हमने कहा, आपने सुना, हमारे दिमाग में ये आया कभी कि यहाँ कोई वो भी है जो साक्षी है, जो इनको सुन रहा है। हम आप रास्ते में चल रहे हैं, ध्यान देना, लेकिन कैसे चल रहे हैं? सोए हुए चल रहे हैं। हम ये ध्यान नहीं है कि हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई साक्षी खड़ा है कि नहीं? कोई ऐसी जगह है जहाँ वो ना हो, उसकी ध्यान रहा। आप लोग घर से आए, कहाँ आए? यहाँ आए, चिंतन करते चले आए, लेकिन कभी ये चिंतन हुआ कि हमारे पीछे साक्षी भी कोई है? हम आप सारे काम करते हैं, हम आप सो रहे हैं, लेकिन वो साक्षी खड़ा है हमारे सामने, देख रहा नहीं होता? दिखता। कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा क्षण है जो वो हमारे ऊपर न बैठा? आपने देखा होगा आजकल जो कैमरा लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? इसीलिए लगा दिए जाते हैं, यहाँ कोई भी आए जाए, यहाँ कोई भी क्रिया हो, यहाँ कोई भी कांड हो, तो उसका साक्षी कैमरा, उसको देख लिया जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या हुआ। ठीक इसी तरह से हमारे आप के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा कैमरा फिट कर दिया है, या यूँ कह दीजिए वो परमात्मा स्वयं हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर साक्षी के रूप में बैठा है। लेकिन हमारा ध्यान जाता है कभी? हम आप खा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हम खा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई इस खाने वाले की क्रिया को भी जान रहा है। कहने का मतलब क्या हमारा? कि हम उस परमात्मा को, उस साक्षी भाव को 24 घंटे भुलाए रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी ने कहा कि मोह निशा सब सोवन, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अच्छा बताओ, हम सपने में सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहां भी कोई साक्षी होता है, देखने वाला नहीं होता, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता। क्यों? कि हम सोए हुए होते हैं। ठीक यहाँ पर भी हम सो रहे हैं, यदि हमें साक्षी भाव का ध्यान नहीं है तो समझो कि आप सारी क्रियाएं, सारा जीवन आपका सोते में जा रहा है। मोह निशा सब सोवन और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम आप ये सब स्वप्न की तरह देख रहे हैं, लेकिन जो स्वप्न को देख रहा है उसको अब हम भूले। तो हमें करना क्या है? हमें आपको क्षण क्षण में, यदि हम उस साक्षी का, उस परमात्मा का जो हमारे अंदर एक कैमरे के रूप में बैठा हुआ है, यदि उसको हम भूल गए तो हम संसार में फंस जाएंगे, संसार में नरकगामी हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, यदि इस कमरे में लगा हो कैमरा तो आप यहाँ गलत काम करोगे? डर जाओगे, आपका गलत हाथ नहीं उठेगा। क्यों? इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा, पकड़ लिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम अपने जीवन में उस साक्षी को याद कर लें तो हम सारे बुरे कर्मों से बच जाए। दूसरी बात, ये कैसे संभव है? प्रश्न उठता ये है। संभव पहले ये है कि हम जो सत्संग में आकर के सुनते हैं, समझते हैं, तो हम कुछ चलने का भी प्रयास करें, नहीं तो वही होगा इस कान से निकला उस कान से गया। तो अभी जितना हम सुन सकते हैं सुने, समझ सकते हैं समझें, और फिर चलने का प्रयास करें। देखो अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमें इस चीज़ का भान ही नहीं है। जैसे सपने में कोई सपना देख रहा हो तो जो देख रहा है, जो हो रहा है बस हो रहा है, उसे कोई भान नहीं। और यदि ये भान आ जाए तो बताओ, यदि हमें सपने का भान हो जाए कि ये सपना है, तो दादा बताओ वहाँ सुख होगा कि दुख होगा? न वहाँ सुख होगा न वहाँ दुख होगा। क्यों? हम जान जाएंगे कि ये सपना। ठीक इसी तरह से इस संसार में, इस भौतिक संसार में, यदि
हमें ध्यान आ जाए उस परमात्मा का, तो हम सभी से बच सकते हैं। देखो दूसरी बात, ये कैसे संभव है, अब थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे समय की सीमा के अंदर। जैसे एक नाटककार होता है, बदल जा गहराई सुनना, नाटककार होता है, नाटककार सब कुछ खेलता है, लेकिन कभी भी उसको ये बेहोश रहता है क्या कि मैं ये नहीं हूँ खेले। पूरा दिन खेला, रात भर खेलेगा, और सुख का भी आ जाएगा तो उसमें भी हंस रहा है, और दुख का आ जाएगा तो उसमें भी, भले ही वो बाहर रो रहा हो लेकिन अंदर हंस रहा है। क्यों? कि मेरा खेल है, ये आनंद लेता है। और हम आप ये भूले रहते हैं कि हमारा वास्तविक रूप साक्षी है, ये तो हमारा नाटक है। हम अपने साक्षी भाव को कभी आज तक हमने जाना ही नहीं। इसलिए ये कैसे जाने उसको, बस उसको ऐसे जाने कि सत्संग में आकर के उसकी पहले चर्चा सुने, और जीवन में हर क्रिया में जागते रहे, और फिर ध्यान में बैठ करके उस साक्षी भाव का चिंतन स्मरण करें, और उस साक्षी को प्रकट करने का प्रयास करें। जैसे नाटककार नाटक खेलने के पहले वो अपने को जानता है कि मैं राम सिंह हूँ और मैं अब रामकली बनने जा रहा हूँ, इसलिए वो कभी अपने को भूलता नहीं। क्यों? कि वो रामकली राम सिंह था, ये जानता है, और हम आप ये नहीं जानते कि हम आत्मा है, और रोल करने के लिए प्रस्तुत हो गए। और यदि ये जान जाओ किसी तरह से कि हम, ये हमारा रोल है, ये हमने शरीर को पहना है, ये हमने साड़ी कपड़े पहने और इस पहन करके हम यहाँ पर खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन हमारा वास्तव में ये नहीं है, हम तो राम सिंह हैं। तो फिर आप संसार में रहोगे, खेलते रहोगे, सुख भी आएगा तो उसमें सुखी हो, और दुख आएगा तो उसमें भी सुखी। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि एक बार उस साक्षीपन को, उस आत्म भाव को हम आप जानने का, जागने का प्रयास करें। और प्रयास कैसे होगा? जब हमारी सारी दिनचर्या इस भाव में डूबेगी कि हम बैठे हैं, हम भजन कर रहे हैं, तब भी हम जाग रहे हैं, ये भजन हो रहा है, मैं इसको जाग रहा हूँ, मैं, मेरे अंदर जो साक्षी भाव है वो है। और हम होता क्या है कि हम राम राम तो करते हैं, लेकिन साक्षी भाव में नहीं आ पाते। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हम राम राम कह करके और बस आखिर में हम सो जाते हैं, हमारा जागना स्वाहा हो जाता है। और यदि हम राम राम करते रहें, भजन करते रहें, ध्यान पूजा, आप लोग देवी जाती हो, शंकर जी को ढारते हो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी ये करो कि हम पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन पूजन को साक्षी में जान रहा हूँ, ये हमारा नाटक है, हमारा असली भाव तो वो है। तो जब हमारी दिनचर्या में ये बीतेगा, पग पग पर हम स्मरण रखेंगे, जैसे वो कलाकार, हम में परमात्मा क्या अंतर है? हमारे परमात्मा में यही अंतर है कि भगवान जब आते हैं तो निज इच्छा निर्मित प्रभु, वो अपनी इच्छा से माया को बसीभूत करके संसार में आते हैं। तो जैसे वो आते हैं बड़े आनंद से रहते हैं और बड़े आनंद से चले जाते हैं, और हम आप माया के बसीभूत हो करके और अपने को जान न करके और संसार में हम विचरण करते हैं। तो कहने का हमारा भाव ये है कि हम अपने साक्षी भाव को उठते बैठते जागते सोते चिंतन करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई ऐसा है जो वो इन चीज़ों को जान रहा है, और वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। वो तुम्हारा असली भाव है और ये तुम्हारा नकली रोल है। जैसे नाटककार का असली भाव है राम सिंह, लेकिन नाटक में वो बना है रामकली, है वो आदमी लेकिन औरत के वेश में खेल कर रहा है। इसी तरह से हम आप आत्मा हैं, साक्षी हैं, लेकिन हम आप मानव के रूप में इस संसार में विचरण कर रहे हैं, लेकिन उस भाव को न जान करके हम इसमें फंस जाते हैं और आकर 4,84,000 का चक्कर लगा जाते हैं।
और यदि आपने ये समझ करते हुए अपने साक्षी भाव में आ गए तो आपका ये 84 लाख का चक्कर विदा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल।